नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार धर्मशाला से दिन भर की अपडेट लेके आपके समक्ष लाइव हुआ हूँ। आज की अपडेट्स की बात करें तो तिब्बत राष्ट्रीय विद्रोह का आज 65वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई। इस कड़ी में आज निर्वासित तिब्बतियों ने मैक्लोडगंज से लेके धर्मशाला तक रैली निकाली, चीन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान निर्वासित तिब्बतियों का कहना था कि तिब्बत आजाद देश था और आजाद रहेगा। तिब्बत आजाद हो और चीन तिब्बत से आउट हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज देहरा में एक मेगा मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। इस मेडिकल कैंप में देश के विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाने साधे। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर संघर्ष समिति एक बार फिर से उग्र हो गई है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में संघर्ष समिति ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ एक दिन की भूख हड़ताल की। ग्रामीणों और संघर्ष समिति ने एक बार फिर से चेता दिया है कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार उन्हें कतई मंजूर नहीं है और समिति का कहना है कि स्थानीय लोग एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की कोठी बंडा पंचायत में पानी न आने के चलते जहां ग्रामीणों ने जल शक्ति विभाग के कार्यालय का घेराव की चेतावनी दी है, वहीं अतिशीघ्र समस्या का समाधान न होने पर आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली। लापता युवक वापिस लौटा और हुड़दंग मचाना पड़ा महंगा। इन सभी विषयों पर आपसे जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तिब्बत से आउट हो चीन। तिब्बत राष्ट्र विद्रोह की 65वीं वर्षगांठ पर आज निर्वासित तिब्बतियों ने मैक्लोडगंज से लेकर धर्मशाला के कचहरी चौक तक रैली निकाली। रैली में शामिल निर्वासित तिब्बतियों ने कचहरी चौक पर पहुंचकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चीन के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ साथ चीनी राष्ट्रपति को भी निर्वासित तिब्बतियों ने कटघरे में खड़ा करते हुए कहा। उन्होंने निर्वासित तिब्बतियों का कहना था कि जिस तरह से लगातार निर्वासित तिब्बती तिब्बत में रह रहे निर्वासित तिब्बती और तिब्बत के बाहर विभिन्न देशों में रह रहे निर्वासित तिब्बती लगातार तिब्बत की आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। धर्मशाला में रैली लेकर पहुंचे तिब्बतियों का कहना था कि दुनिया भर के तिब्बती इस दिन को बड़ी उम्मीदों के साथ मना रहे हैं, क्योंकि कई देशों ने भी तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा और निर्वासित तिब्बत सरकार के साथ बातचीत करके चीन पर दबाव बनाने के लिए हाथ मिलाया है। रैली के दौरान निर्वासित तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की दीर्घायु और जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान निर्वासित तिब्बतियों का कहना था कि तिब्बत से चीन आउट हो और तिब्बत आजाद हो। रविवार को देहरा रामलीला ग्राउंड में अस्पताल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शिरकत करने पहुंचे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अस्पताल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत पिछले 6 वर्षों में 10 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच उपचार करने के साथ फ्री दवाइयां भी दी गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल की सरकार ठंडी है, सोई हुई है, काम नहीं कर रही। ऐसे में सरकार कैसे चलेगी, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोचने की बात है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देहरा में निर्माणाधीन केंद्रीय विश्वविद्यालय में भविष्य में मेडिकल कॉलेज की भी सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने के लगाए जा रहे आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो पार्टी अपना कुनवा संभाल ना पाए, ऐसी सरकार को दूसरों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। अनुराग ठाकुर ने साथ में यह भी कहा कि जो पार्टी के विधायक पार्टी छोड़कर गए हैं, वे इसलिए गए कि उनके काम नहीं हो रहे। जनता उनसे सवाल पूछ रही थी कि विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य विधायकों द्वारा गिनाए गए थे, बताए गए थे कि इन विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी, विभिन्न क्षेत्रों में ये विकास कार्य किए जाएंगे। जब विकास कार्य होंगे ही नहीं तो
विधायकों का पार्टी छोड़कर जाना ही बनता था। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे वो जनता को नहीं दिया गया, अब जनता कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएगी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर गठित संघर्ष समिति एक बार फिर से मुखर हो गई है। आज संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने आसपास की पंचायतों के ग्रामीणों के साथ मिलकर गग्गल में एक दिन की भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल में हिमाचल प्रदेश गुरु रविदास सभा, गग्गल व्यापार मंडल, चौधरी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना था कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण उन्हें मंजूर नहीं है। सरकार ने जो विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू की है इसे बंद किया जाए। एयरपोर्ट विस्तारीकरण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश मोना का कहना था कि ये भूख हड़ताल एयरपोर्ट विस्तार के विरोध में की जा रही है और जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिनकी जमीनें एयरपोर्ट की जद में आ रही हैं, वे 1 इंच जमीन भी एयरपोर्ट के लिए नहीं देंगे। गुरु रविदास महासभा के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश चंद भाटिया का कहना था कि हमने कई बार गग्गल एयरपोर्ट के बारे में सरकार को, प्रशासन को पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब उन्हें नहीं दिया गया। जितना पैसा प्रदेश सरकार गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर लगा रही है, उससे भी आधे पैसे में कहीं और नया एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। वहीं जिस तरह से आज संघर्ष समिति और ग्रामीणों ने एक दिन की भूख हड़ताल की थी, इसकी जानकारी मिलने पर कांगड़ा के भाजपा विधायक पवन काजल ने मौका पर पहुंचकर जो ग्रामीण और संघर्ष समिति के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे थे, जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को तुड़वाया। काजल ने कहा कि वे हमेशा ही एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध करते रहे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने विस्तारीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें नहीं देना चाहते और जो विरोध कर रहे हैं, वे उनके साथ हैं। अभी तक गर्मियों की आहट नहीं पड़ी है। इसके बावजूद ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। इसी कड़ी में बात करें तो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की कोठी बंडा पंचायत में पेयजल संकट के चलते, पेयजल समस्या के चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा और 2 से 3 दिन बाद पानी आ रहा है, वो भी इतना पानी आ रहा है कि परिवार के लिए बमुश्किल से पूरा हो पा रहा है। काफी दिनों से कोठी बंडा पंचायत के धड़ू, घनियार, दियोल, बासा, अमनी, बबलाहट, कंगलाहट के लोग जो है पानी की समस्या झेल रहे हैं। इनके घरों में लगे जो नल हैं वो शोपीस बनकर रह गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 10-15 दिन के बाद पानी आता है और उसमें भी प्रेशर कम होने के चलते 2 बाल्टी तक नहीं भर पाती। 42 करोड़ रुपए की जो बोधरिणी ग्रेविटी परियोजना है उसे जल्द शुरू किया जाए, जिससे कि पानी की जो समस्या क्षेत्र में पेश आ रही है उससे निजात मिल सके। साथ ही ग्रामीणों ने जताया कि यदि 2 दिन के भीतर जल शक्ति विभाग ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वे खाली बर्तन लेकर जल शक्ति विभाग के कार्यालय का घेराव करेंगे। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि ये जो समस्या चल रही है, इस बार की समस्या नहीं है, हर वर्ष इस तरह की समस्या उन्हें झेलनी पड़ती है। ऐसे में सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया, वो भी लोकसभा चुनावों से पहले, तो कोठी बंडा पंचायत के जो गांव आते हैं, उन गांवों के ग्रामीण आगामी लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे, क्योंकि जो जरूरी वस्तुएं है, पानी हर किसी की जरूरत है। अब पानी ही उपलब्ध नहीं होगा तो निश्चित तौर पर लोगों को दिक्कतें पेश आएंगी और हर वर्ष इसी तरह की समस्या उन्हें पेश आती है। और वर्तमान में 10 से 15 दिन के बाद पानी आने के चलते लोगों में गुस्सा होना लाजमी है और उसी कड़ी में लोगों ने विभाग के कार्यालय के घेराव के साथ साथ लोकसभा चुनावों के बहिष्कार तक की चेतावनी दे डाली है। वही विभागीय अधिकारियों का कहना है कि समस्या का फील्ड कर्मियों, जो समस्या पेश आ रही है लोगों को, उसके बारे में फील्ड स्टाफ से जानकारी ली जाएगी और अति शीघ्र समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। पठानकोट मंडी 4 लेन का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में बात करें तो 4 लेन की वजह से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जो बाजार हैं वो भी प्रभावित हुए।
ऐसे में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया का कहना है कि 4 लेन प्रोजेक्ट के चलते शाहपुर, ब्राह्मण, छतड़ी, रजोल के जो दुकानदार विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए उचित जगह पर व्यापारिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिससे कि विस्थापित दुकानदारों का जीवन सही ढंग से चल सके। रविवार को शाहपुर में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार चुनावी वादे और गारंटियों को पूरा कर रही है और जो कुछ एक गारंटियां पूरी कर दी गई हैं, जो बाकी शेष रहती हैं उन्हें भी सरकार पूरा करने को प्रयासरत है। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज के रमणीक पर्यटक स्थल त्रियुण जाने के लिए हर कोई ललायत रहता है। इसी कड़ी में बात करें तो पिछले कल ऊना से एक युवक जो है त्रियुण घूमने आया था। हालांकि ये युवक जोगिंदरनगर का रहने वाला है और ऊना से त्रियुण घूमने आया था। इसी बीच युवक का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब हालांकि ये युवक जो है ऊना में अपने दोस्त को बताकर आया था कि वे धर्मशाला जाएगा और त्रियुण में भी घूमेगा। युवक का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया जिसके चलते दोस्त उसका लगातार उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, जिस पर युवक के दोस्त को उसके लापता होने की आशंका लगी तो उसने मैक्लोडगंज पुलिस थाना में इसके बारे में सूचना दी और उसके लापता होने की आशंका जताई। हालांकि जो पुलिस की ओर से जानकारी मिली है, जो युवक त्रियुण घूमने गया था उसने किसी तरह से किसी से चार्जर लेकर अपना मोबाइल जो है चार्ज किया था। उसके बाद उसका और उसके दोस्त का संपर्क हो गया था। सकुशल जो है ये ऊना से घूमने आया युवक वापिस लौटकर मैक्लोडगंज पहुंच गया था और अब ऊना भी वापिस लौट गया है। पिछले कल ही धर्मशाला में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच जो है संपन्न हुआ है। हिमाचल के कोने कोने और देश के कई राज्यों से क्रिकेट प्रेमी जो है धर्मशाला मैच देखने आए थे। वीकेंड भी चल रहा है। ऐसे में आज दोपहर के समय कुछ युवक जो है मैक्लोडगंज के समीप सेंट जॉन चर्च ऑफ वाइल्डनेस के साथ हुड़दंग मचा रहे थे। हुड़दंगी युवकों की सूचना स्थानीय लोगों ने मैक्लोडगंज पुलिस को दी। मैक्लोडगंज पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हुड़दंगी युवकों के चालान काटकर कार्रवाई अमल में लाई है। एएसपी जिला कांगड़ा वीर बहादुर ने कहा कि हुड़दंग मचाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी और जो भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहता है उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। ये तो थी आज की मुख्य अपडेट्स। कल फिर से नई अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।